हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों लेकर आ चुके हैं जुजुत्सु काइसन के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 11। दोस्तों अगर आपने एपिसोड नंबर 10 देखना है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि मेगुमी रेजी के ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, जिसका नाम है चिमेरा शैडो गार्डन। अब डोमेन के गारंटी हिट इफेक्ट से बचने के लिए रेजी तुरंत ही होलो वीकर बास्केट नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है। यह टेक्निक सिंपल डोमेन का ही पुराना वर्जन है, जो कि किसी डोमेन की गारंटी हिट इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। यानी कि रेजी पर डोमेन का कोई असर नहीं होगा। लेकिन रेजी देखता है कि मेगुमी के पास फ्रॉग्स ने उसकी टांग पकड़ ली थी और मेगुमी फिर उसे पीटने भी लगता है। रेजी को समझ नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है। असल में सिंपल डोमेन या होलो बास्केट की किसी भी डोमेन टेक्निक को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि वह डोमेन को बैरियर की तरह टारगेट करते हैं, जिससे उसके अंदर गारंटी हिट इफेक्ट उन्हें नहीं लगता। लेकिन मेगुमी का डोमेन तो अधूरा है, उसमें कोई भी बैरियर नहीं है, ना ही उसके डोमेन में कोई गारंटी हिट इफेक्ट है। अपना डोमेन एक्टिवेट करने के लिए मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक्स को एक पावर बूस्ट मिला है और वह अब 120% ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वो अपने डोमेन से अपनी शैडो के जरिए कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और जितने चाहे उतने शिकागामी बुला सकता है। रेजी यह बात जल्द ही समझ जाता है और मेगुमी उसकी पिटाई करता जा रहा था। वह सोचता है कि इस डोमेन से मेगुमी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे अच्छा तो वह गारंटी हिट इफेक्ट वाला डोमेन ही कर देता। अगर उसमें मेरे ऊपर एलिफेंट को भी पटक दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। पर मैंने कोई भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। मेगुमी अब 3 नुए को समन करता है, लेकिन रेजी 3 कार्स उनके ऊपर गिरा देता है। वो कार्स भी मेगुमी की शैडो में डूबने लगते हैं। रेजी बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे पैरों के नीचे यह शेडो आम नहीं है। मैं कार्स एनर्जी की वजह से इनमें डूबने से खुद को बचा रहा हूँ। इस डोमेन की जो शेडो है उसमें मेगुमी कुछ भी रख सकता है। लेकिन एक चीज रेजी को परेशान कर रही थी, मेगुमी ने ढेर सारे हथियार अपनी शेडो में क्यों नहीं रखे हैं। उसने अब तक सिर्फ एक ही कर्ज टूल अपनी शैडो से निकाला था और इससे रेजी समझ गया था कि मेगुमी जिस भी चीज को अपने शैडो में रखता है उसका वजन मेगुमी को सहना पड़ता है। इसलिए रेजी ने 3 कार्स मेगुमी के डोमेन में गिरा दी हैं, जिनका वजन लगभग 2.4 टन होगा और मेगुमी इस वजन तले दबा रहा था और एक जगह बैठ गया था। रेजी कहता है कि अब वह अपनी रिसीट से सामान गिराता रहेगा और मेगुमी उनके वजन के नीचे कुचल देगा। मेगुमी बोलता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, एक अधूरा डोमेन भी आखिर डोमेन होता है। यानी कि मेगुमी सिर्फ नीचे से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी शैडो को समन कर सकता है। मेगुमी अब रेजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट को गिरा देता है, जिससे रेजी भी उसके नीचे दब जाता है। मेगुमी बोलता है कि चलो देखते हैं पहले कौन को चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक आम इंसान 6G का फोर्स लेने पर बेहोश हो जाता है, यानी करीब 2.4 टन। मेगुमी का वजन अगर 60 किलो हो तो भी उसकी बॉडी पर करीब 40G का लोड पड़ रहा था। वहीं एक नॉर्मल हाथी का वजन 3 से 6 टन तक होता है। आपके डोमेन की वजह से मेगुमी ने बनाए एलिफेंट का वजन भी किसी असली हाथी जितना ही है, जिसके रेजी पर गिरने पर उसके पैर पर फ्रैक्चर हो गया था। दोनों ही बहुत ज्यादा वजन झेल रहे थे। देखना यह था कि इनमें से पहले कौन कुचला जाएगा। रेजी मन में सोचता है कि मैंने गलती कर दी। अगर मैंने ट्रक वाली पर्ची संभाल रखी होती तो मैं उसका वजन मेगुमी पर जरूर लगा देता और वह कुचला जाता। मेगुमी ने रेजी पर पानी मार दिया, उसके बाद उसकी पर्चियां खराब कर दी। लेकिन रेजी के पास अब कोई भी हुक्म का इक्का नहीं था। वो सोचता है कि मैं भी इसकी शैडो में छुप जाता हूँ और अपने हुक्म के इक्के को बाहर निकालता हूँ। लेकिन रेजी भी सोचता है कि मेगुमी ने अपने डोमेन को खत्म क्यों नहीं कर रहा। मतलब कि जो चीजें उसकी शैडो के अंदर हैं वह डोमेन खत्म होने के बाद भी उसकी शैडो के अंदर ही रहेंगी। तो अगर रेजी उसकी शैडो में चला गया तो हमेशा के लिए फंस जाएगा। पता नहीं अंदर वह सांस भी ले पाएगा या नहीं। यह शैडो देखने में तो पानी जैसी लग रही थी, शैडो के अंदर जाने में बहुत ज्यादा रिस्क है।
इसलिए रेजी अपना हुक्म का इक्का नहीं निकालेगा। वो अब एक हाथ से एलिफेंट को उठाता है और दूसरे हाथ में अपनी पर्ची निकालता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पर्ची को एक्टिवेट करता और एलिफेंट का वजन उससे झेला नहीं जाता और वह शैडो में गिरता है। रेजी बस अंधकार में गिरता जा रहा था। अंदर उसे सांस भी नहीं आ रही थी, जिससे वह बेहोश होने लगता है। इधर मेगुमी की हालत भी खराब हो रही थी। एक बार उसे कंफर्म हो जाए कि रेजी मर चुका है तो वह अपने डोमेन को हटा देगा। उसकी शैडो में जितना सामान पड़ा है उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देगा। लेकिन अचानक ही एक कार उसकी शैडो से बाहर आ जाती है और वह अपने साथ रेजी को बाहर ले आई थी। रेजी बताता है कि वह जिस भी सामान को क्रिएट करता है वह अपनी कमांड पूरे होने के बाद गायब हो जाता है। लेकिन तीनों कार्स में उसकी कोई कमांड नहीं दी गई थी क्योंकि मेगुमी पर वजन डालना था, यानी कि इन कार्स में अब भी ऑर्डर दे सकता है। तो रेजी ने एक कार को ऑर्डर दिया कि अपने साथ मुझे ऊपर ले चलो। ऐसा करने पर मेगुमी से एक कार का वजन कम हो जाता है, लेकिन रेजी जिंदा वापस आ गया था। रेजी अब मेगुमी से कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। इतना कहकर वह अपने हुक्म के इक्के वाली पर्ची बाहर निकालता है और जो कि असल में एक 2 मंजिला घर की रिसीट थी। इससे एक 30 टन का घर मेगुमी के डोमेन में गिरने लगता है, जिसका वजन से तो मेगुमी 100% कुचला जाएगा। लेकिन मेगुमी तभी शैडो में छुपकर अपने डोमेन को हटा देता है, जिससे वह घर जिम के फ्लोर को तोड़ देता है और यह दोनों नीचे वाले फ्लोर के स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं। मेगुमी ने रेजी से पीछे से पकड़ लिया था क्योंकि मेगुमी पर उन 2 कार्स का वजन भी था, तो रेजी भी उसके साथ डूब रहा था। रेजी अब दोनों कार्स को कैंसिल कर देता है, जिससे दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। मेगुमी रेजी से कहता है कि अब तुम्हारी सारी पर्चियां पानी में भीगकर बेकार हो गई हैं। रेजी बोलता है तो क्या हुआ, तेरी भी तो वाट लग गई ना मामू। तुम अब अपने शिकागामी के समन नहीं कर सकते और मुझे खतरा सिर्फ तुम्हारे डिवाइन डॉग से था। उसके अलावा तुम्हारा कोई भी शिकागामी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह दोनों अब एक दूसरे के करीब जाकर हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। फाइट के बीच में मेगुमी डिवाइन डॉग को समन करता है, जो कि रेजी के कंधे पर काट लेता है और लड़ाई रेजी हार जाता है। मेगुमी कहता है कि डिवाइन डॉग इतना कमजोर नहीं है कि मैं उसे दोबारा ना बुला सकूं। रेजी कहता है कि जादूगर झूठ पर जिंदा रहते हैं। रेजी जान गया था कि मेगुमी इस जिम में ऐसे ही भाग कर नहीं आया, बल्कि वह सब कुछ उसका सोचा समझा प्लान था। रेजी को लगा नहीं था कि वह एक नए जमाने के सोर्सेडर से हार जाएगा। मेगुमी बोलता है कि अगर मैं भागना भी चाहता तो नुए मुझे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते थे। मेगुमी पूछता है कि तुम्हारा टेंगन से क्या कनेक्शन है। रेजी बोलता है कि टेंगन यानी रेजी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर रेजी ने कहा था कि केंजाकू का प्लान असल में कुछ और ही है। तो हो सकता है कि टेंगन और केंजाकू आपस में मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हों, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम हैं। रेजी मरने से पहले ही कोगाने को बुलाता है और अपने सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफर करवा देता है, जिनमें से उसके 41 पॉइंट मेगुमी के पास जाते हैं और मेगुमी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रेजी बोलता है कि मैं मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता था और वैसे भी केंजाकू कोई मेरा सगा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें पॉइंट देने से गेम में और भी ज्यादा मजा आएगा। तुमने मुझे मारा है तो मैं देखता हूँ कि किस्मत तुम्हारे साथ क्या खेल खेलती है। थोड़ी देर के बाद रेजी की डेथ हो जाती है क्योंकि मेगुमी ने उसे एलिमिनेट किया है, तो उसको 5 पॉइंट्स मेगुमी को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम तकाबा को देखते हैं, जो कि मजे से चाय पी रहा था। तभी उसकी बिल्डिंग में एक बड़ा धमाका होता है, जो कि हाजिनोकी ने किया था। वह सोचता है कि इस बार तबाका को कुछ हुआ या फिर नहीं, लेकिन तबाका दूसरी बिल्डिंग से निकलते हुए बोलता है कुछ नहीं हुआ भिड़ू, लेकिन तुम हार मत मानना। जो देख हाजिनोकी और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वह कब से तबाका को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तबाका पर कोई भी चोट नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी पहले की चोटें भी ठीक हो गई थी। तभी कोगाने यहाँ आकर इन्हें बताता है कि रेजी को एलिमिनेट कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही हाजिनोकी यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अब उसका लड़ने का मन नहीं है, वो घर जा रहा है। तबाका बोलता है कि ठीक है बिडू, मंजन करके सोना। फिर उसे मेगुमी की बात याद आती है और वह हाजिनोकी से कहता है कि जाने से पहले अपने पॉइंट्स तो दे दो, लेकिन हाजिनोकी साफ साफ मना
कर देता है। दोस्तों, तकाबा की टेक्निक्स का नाम है कॉमेडियन। इसमें तबाका जो भी सोचता है वह सच हो जाता है। बस वह चीजें तबाका के लिए फनी होनी चाहिए। अगर उसे यह फनी लगे तो गोजो के सिर पर बाल नहीं है तो गोजो गंजा हो जाएगा। यह है तबाका की पावर। अपनी इस टेक्निक से तकाबा खुद को गोजो को भी टक्कर दे सकता है। दिक्कत बस इतनी है कि तबाका को पता नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई पावर है। दूसरी तरफ रेमी को भागते हुए देखते हैं। उसे हमेशा बताया गया था कि मर्द भेड़िए होते हैं, लेकिन उसकी मदद हमेशा मर्द ही करते हैं। सारा काम हमेशा भेड़िए ही करते हैं, तो रेमी अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। खैर तभी मैगुमी डिवाइन डॉग के साथ उसके सामने आ जाता है। मैगुमी रेमी को भी खत्म करने आया था, पर तभी उसे अपनी बहन सुमिकी की आवाज सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि ऐसा मत करो। तो मैगुमी रेमी को जिंदा छोड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह भी बेहोश हो जाता है। और तभी हम उसके ऊपर एंजल यानी कि हाना कुरुसु को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वही सॉर्सर है जो कि गोजो को प्रिजन रेल्म से आजाद करवा सकती है। खैर अभी कहानी में मोड़ आता है। अब कहानी सेंटाई कॉलोनी की तरफ जाती है। इस कॉलोनी में बाकी कॉलोनीज के मुकाबले ज्यादा घमासान लड़ाइयाँ होती है। इस कॉलोनी के अंदर 4 शक्तिशाली प्लेयर्स थे। ध्रुव लकड़ावाला के पास अभी 91 पॉइंट है। यह सिविल वॉर के समय में एक योद्धा का दूसरा जन्म है। इसके पास शिकागामी है, जिनका इस्तेमाल यह डोमेन के लिए भी कर सकता है। हरियो इशुगोरी के पास अभी 77 पॉइंट है। इसके पास कालिंग गेम में मौजूद सभी खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी का आउटपुट है। तकाको उरो, इसके पास 70 पॉइंट हैं। यह फाजीवारा यूनिट की कैप्टन भी रह चुकी है और सन मून और स्टार स्क्वाड में भी। इसके पास आसमान को मैनिपुलेट करने की पावर है। कुरुरोशी, अभी इसके पास 54 पॉइंट हैं। यह एक कॉकरोच कर्स्ड स्पिरिट है जिसको कि केंजाकू ने अपने पास रिलीज किया था। यह एक स्पेशल ग्रेड कर्स है, लेकिन फिलहाल यह सो रहा है। इन चारों की पावर इतनी बराबर है कि इनके बीच 4 वे डेडलॉक लग गया था, यानी कि ना तो कोई जीत रहा है और ना ही कोई हार रहा है। लेकिन फिर भी कॉलोनी में एंट्री होती है यूता की, जो आते ही ध्रुव को मार देता है। इसके पास अभी 35 पॉइंट हैं। नाइट परेड के 3 महीने के बाद ही यूता एक स्पेशल ग्रेड का दर्जा मिल गया था। अगर यूता से ज्यादा पावरफुल कोई है तो वह है सिर्फ गोजो सातोरो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमने यूची और मेगुमी की फाइट तो देख ली, लेकिन अब हम यूता की फाइट देखने वाले हैं, जो कि इस सीजन की सबसे क्रेजी फाइट होने वाली है। तो दोस्तों, इसे मिस मत करें। तो दोस्तों, ये फाइट अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एपिसोड नंबर 12 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।